अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे और सलामत होंगे। इस वक्त मैं थाना नवाज़ाबाद की हदूद गांव हबीब शर सोलंगी के वस्ती में मौजूद हूँ। इनकी कोई लड़ाई हुई है और अभी ये ख़ुद भी ज़ख्मी हैं, इनकी ख़वातीन भी ज़ख्मी हैं। इनसे बात करते हैं कि अभी तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की है या नहीं की है। इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी? काशिफ भाई, क्या मामला है? किससे आपका लड़ाई हुई है? वो कौन है? जुल्फ़कार है, चांग है। हाँ, वो जो था छोटा बच्चा था मेरा भतीजा जी, उसके पीछे लठ लेके आ रहा था। मैं उसको बताया क्यों इसके पीछे लगा हुआ है। अच्छा। उसने बताया मंदा दे के आया है। वो अपनी मेरी राह की थी ना, भाई की उधर खड़ा हुआ था। अच्छा। तो इसने जो है ना मेरे को सोटी मार दी। अच्छा। तो फिर मैं थोड़ा थप्पा थप्पी हुई, फिर ये चला गया घर। हाँ। फिर इसने फ़ोन किया उधर से दो वालों से। अच्छा। तकरीबन 25 बंदे आ गए सोटियां लेके। अच्छा, 25 लोग आप लोगों के ऊपर हमला करने आ गए? हमला अच्छा, करने ये आपने थोड़ी देर पहले पीठ दिखाई जो आपका हाँ। शदीद पीठ जख्मी है। हाँ, तो आपने कोई पुलिस वगैरह को इतला दी? दिया 15 पे कॉल किया, 15 को किसी ने भी नहीं। हमारे भाई 15 पे जब भी कॉल जाती है, एक मैं आपको कंफर्म बताऊं कि 15 पे लोकेशन पे आते हैं पुलिस वाले। नहीं है, आपके पास नहीं है, कोई अच्छा। नहीं आया। हम इधर अभी तक भी कोई कुछ किसी ने नहीं किया। हम अभी जो है डीएसपी भुंग पे पास गए हैं। हाँ। उसने बोला है कि चले जाओ, कार्रवाई करेंगे। अच्छा, अम्मा जी आपका नाम क्या है? शबीरा। अम्मा जी, कितने लोग थे जो आप लोगों के साथ लड़ने? पंजवी मानू या घरन के छा कराया छाचो झेड़ो यो मसलो छाओ सारी वो बारन थे, बस सिर्फ नहीं करे मारे चुका है मां के भांजा है। अच्छा। भांजे मार चुकिया है मारे बेटन के ये कुटियो थंगी है जो बस होश ना। अच्छा, आप खवातीन भी तांजी जख्मी आइन, ज़ैफा भी और ज़ैफन के बीमारियां थन नंडा बाबा को है, पुलिस न बुधवा ज़ैफन के भी धक्के। अच्छा, मेडिकल यो करायो तो सारे किए करायो, पुलिस आई ना है ना। सारे 15 ते कॉल कयूं तभी ना आई। मुर्तजा चांग चोंदा मां जी पुलिस सारे कुछ मां जो मुर्तजा चांग कौन है? वो चांग बस कोई आए कोई चांग एमपी जे लाया किए समझना पैसो न रोचना। पुलिस भी असां हर शय भी असां ता चिंदा वे असां डंडा जलियो खड़ा होगो। ठीक है, एसपी साहब के चोत से जो बाबा असां ओडी वेंदा से सारे विरदा हिते भी असां जे लाइ डंडा खयूं खड़ा, रोड भी ना इन क्रॉस करण ॾींदा। वो पाण के लाइ छा समझू वेठा आहिनि। आपको ये क्या लगा था? ये कुआड़ी मारी है। अच्छा, अभी तक ये कब लड़ाई हुई है? ये जे को हुई है 6 बजे 5 हुए था टाइम, ये सही था। अच्छा। हाँ, अभी तक कोई पुलिस वगैरह अभी तक नहीं कोई पुलिस। हम लोग 10 बजे तक भी कॉल किए, 15 पे कोई बंदा नहीं आया हमारे पास। अच्छा। हाँ, तो हमें क्या लग रहा है कि कोई हमारी सुन भी नहीं रही। शराब बेचना है, शराब पी आया है, शादी 2 नंबर वो सुनते हैं हम जो है हम जैसे करेंगे वही। कोई हमारा जो है कोई नहीं सुन रहा, कोई चीज नहीं हो रही। दोस्तों, ये थे फैमिली है, शर कबीले से इनका वास्ता है, कोई चांग कबीला है। इनका कहना है कि हमारे घरों पे तकरीबन 25 लोगों ने हमला किया है। मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे खवातीन भी ज़ख्मी हैं और मर्द भी हजरात ज़ख्मी हैं, लेकिन तकरीबन 24 घंटे गुजरने के बावजूद भी पुलिस यहाँ नहीं आ पाई। 15 कॉल करने के बावजूद भी हमारे पास पुलिस नहीं आई। इनका कहना है कि हम डीएसपी भोंग कुरैशी साहब के पास भी गए हैं, उसके बावजूद भी अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। मेरी अपील है डीपीओ रहीम यार खान से, इरफान समो साहब से, डीएसपी भोंग साहब से और एसएचओ जाम इजाज नवाज़ाबाद से कि इनका मामला देखा जाए, इनका जो ट्रीटमेंट या मेडिकल है वो करवाया जाए, जो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई बनती है की जाए और इस शर कबीले के साथ इंसाफ फराहम किया जाए। एक छोटा सा कबीला है, ये चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, खवातीन के ऊपर हमला हो रहा है, उसके बावजूद अगर पुलिस नहीं पहुंची तो अफसोस ही कह सकते। अपने भाई सोशल वर्कर गुलाम रसूल भुट्टो को कोर्ट सब्जेक्ट से इजाज़त दीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।